टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। आज कुछ समय पीछे अगर हम जाएं तो देखेंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी अगर किसी की बात की जाती थी तो वो टीसीएस थी। यहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्री से भी बड़ी हो चुकी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो एआई का डिस्ट्रप्शन आया है उसके कारण इंडियन आईटी स्टॉक्स काफी तेजी से शार्पली करेक्ट हो चुके हैं और इससे लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इंडियन आईटी कंपनियां लगभग खत्म हो जाएंगी। जबकि मेरा मानना है कि इंडियन आईटी कंपनी और टीसीएस जो ROCE उसका है आज के टाइम पे 60 का है और ROE जो है वो 40 से ऊपर का है और प्राइस टू अर्निंग जिसको पी कहते हैं वो 16 to 17 का है। इतने अच्छे नंबर के साथ ट्रेड हो रहा है और उसके बावजूद आज आईटी में कोई पैसा लगाने से डर रहा है। तो हमें लगता है कि उनको अपने समझ पे और सोच पे बिल्कुल विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने अच्छे नंबर के साथ आपको इतने अच्छे वैल्यूएशन पे जो 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी ट्रेड होती थी आज आधे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है और उसके बावजूद अगर हम उसमें निवेश नहीं कर रहे हैं, उसका रिस्क रिवॉर्ड का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें अपने समझ पे विचार करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले टाइम पे जो एआई डिस्ट्रप्शन दिखा रहा है वही एआई ट्रांसमिशन के बाद ये कंपनियां जो एआई में निवेश करेंगी और एआई में अपना प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे टीसीएस कैश रिच कंपनी है, उसके पास 1 रुपये का कर्जा नहीं है, उसके पास जो ऑपरेशनल मार्जिन है वो लगभग 20 से ऊपर का है, 24 से 25% कम ऑपरेशनल मार्जिन है। तो इतने अच्छे नंबर्स और इतनी सारी अच्छाइयों के बाद टाटा का ट्रस्ट होने के बावजूद अगर हम टीसीएस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं तो हमें विचार करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि टीसीएस आने वाले टाइम का सुपर हीरो हो सकता है। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर, आप कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि टीसीएस में आप निवेश करके रखे हैं या करने वाले हैं या उसको सेल करने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में एनालिसिस लिखें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।